जय हिंद। आज हम लोग जो है फ्रांस की क्रांति देखेंगे। क्रांति का अर्थ होता है महान परिवर्तन। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में अगर राज्य के क्षेत्र में अगर महान परिवर्तन होती है तो उसको राज्य क्रांति कहेंगे। अगर उद्योग के क्षेत्र में जो है महान परिवर्तन होगा तो उससे जो है औद्योगिक क्रांति कहेंगे। ठीक है, तो फ्रांस की राज्य क्रांति इसको कहा जाता है, यानी कि राज्य के क्षेत्र में एक महान परिवर्तन हुआ। फ्रांस को जो है क्रांतियों की जो है जननी कहा जाता है। और राज्य के क्षेत्र में महान परिवर्तन ये हुआ कि वहाँ जहाँ राजशाही निरंकुश शासन जो चलता आ रहा था, विधि के शासन की स्थापना हुई, लोकतंत्र का जो है आधार जो है स्थापित हुआ। ठीक है, अब हम लोग जो है इसको अगर जो है देखते हैं कि फ्रांस की राजक्रांति का जो है आरंभ जो है कहाँ से हुआ, तो हम लोग जो है क्रांति को सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक कारण से। तो फ्रांस की राजक्रांति का जो है राजनीतिक कारण में सबसे पहले देखते हैं लुई 16वां के बारे में। लुई 16वां जिसके समय ये क्रांति हुई, ये जो है एक अयोग्य शासक था और ये जो है दिन भर जो अपने ऐशो आराम में जो लगा हुआ रहता था। जनता के सुख दुख से इसको जो है कोई लेना देना नहीं था और ना ही जो है विधि का द्वारा जो है विधि को मान्यता देता था। वहाँ एक स्टेटस जनरल भी बनाया गया था, लेकिन जो है ये कभी भी स्टेटस जनरल की जो है बैठक को जो है नहीं बुलाया। ये अंत में जो है ये बुलाया था जब इसके पास पैसे की कमी हो गई थी। लगभग 175 वर्ष के बाद जो स्टेटस जनरल की जो है बैठक हुई थी, तो स्टेटस जनरल की जो है बैठक को जो है ये रद्द करते हुए जो है यह कह दिया था कि मैं ही राज्य हूँ। लुई 16वां अपने आप को ही जो है ये राज्य कहता था और उसके द्वारा जो भी शासन किया जा रहा था उसे वह उचित जो है मानता था। और इसकी जो है पत्नी जो है रानी मैरी एंटोनेट जो थी, वो भी जो है बहुत ज़्यादा जो है फिजूल खर्ची थी। उसको मैडम डिफिसिट के नाम से भी जाना जाता था और वो जो है घूस लेकर के, नाजायज धन लेकर के और जो है अयोग्य लोगों की जो है भर्ती कर देती थी। और इससे जो है क्या हो गया, तो अयोग्य लोगों से जो है पूरा का पूरा राजमहल जो है भर गया। जितने भी कर्मचारी थे सब अयोग्य ही थे, यानी उस लायक नहीं थे कि वो कार्य कर सके। केवल जो है घूसखोरी के चलते जो है अयोग्य कर्मचारियों से भर गया था। इस कारण से लुई 16वां अगर कोई कार्य करता था तो जो है यह गलत हो रहा है या सही हो रहा है, इस संबंध में जो है कहना जो है बहुत मुश्किल था। तो यह उसको कोई ये सलाह भी नहीं दे पाता था क्योंकि सभी अयोग्य थे। तो कोई उसे सलाह भी नहीं दे पा रहा था कि अब महाराज आप गलत कर रहे हैं, या जो है हमारे यहाँ जैसे बोला जा रहा है। तो हमारे यहाँ जैसे कि राजा महाराजा बोला जाता है, वहाँ पर जो है बोला जाता था लुई। राजा को लुई कहा जाता है फ्रांस में, और रूस में जो है जार कहा जाता है। तो इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो लुई 16वां यानी राजा 16वां जो था, तो वो एक तरह से पूरा निरंकुश हो चुका था। तो और इसने जो है क्या किया था, तो कुलीन और पादरियों को जो है विशेषाधिकार दे रखा था और आम जनता को जो है विशेषाधिकार से, किसी भी अधिकार से भी जो है वंचित करके रखा था। एक तरह से हम लोग जो है अपने आप को जो है बहुत ही बदतर स्थिति में पा रहे थे। भुखमरी, बेकारी, बेरोजगारी, गरीबी से जो है काफ़ी जो है तंग आ चुके थे। उनको भारी मात्रा में कर टैक्स जो है देना पड़ता था। तो वे लोग भी चाहते थे कि किसी तरह से इस प्रकार के शासन का जो है अंत हो जाए, और फ्रांस की क्रांति का ये एक प्रमुख कारण बना। ये हुआ राजनीतिक कारण। अब हम लोग देखते हैं जो है सामाजिक कारण। फ्रांस का समाज जो है ये आपका जो है 3 स्टेटस में जो है बटा हुआ था। प्रथम स्टेटस में जो है पादरी हुआ करते थे, द्वितीय स्टेटस में आपका जो है अभिजात वर्ग हुआ करते थे, और तृतीय स्टेटस में जो है आम जनता हुआ करती थी। और ये सब जो है फ्रांस में एक तरह से कहा जाए तो प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग को तो विशेषाधिकार था, उन लोग आराम का जो है जीवन जी रहा था। लेकिन तृतीय वर्ग वाला जिसका संख्या सबसे ज़्यादा था, 90% लोग जो है तृतीय स्टेटस में थे, आम जनता, जिसमें मजदूर किसान तो थे ही, और उसके अलावा जो है जितने भी वहाँ पर अन्य कार्य करने वाले लोग थे, ठीक है, छोटे छोटे जो है दुकानदार, व्यवसायी, व्यापारी, वो सब भी थे। साथ ही डॉक्टर, चिकित्सक या जो है शिक्षक, ठीक है, ये सब भी जो थे, बुद्धिजीवी भी थे। तो इन्हें मध्यम वर्ग कहा जाता था। तो इनका क्रांति में जो है विशेष योगदान जो है रहा, और इनके साथ जो है भेदभाव किया जाता था, और इनको जो है कोई जो है विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। इस कारण से फ्रांस की क्रांति का एक नारा भी जो है समानता नाम जो है नारा बन करके रह गया था। हर कोई चाहता था कि सबके साथ जो है समान जो है रूप से जो है यहाँ पर ये कहा जाए तो उसके साथ व्यवहार हो, भेदभाव किसी के साथ नहीं हो। यही कारण था कि नेपोलियन जो अपना कोड लाए थे, नेपोलियन कोड, उसमें जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जो है वो शामिल करके रखे थे। तो अब हम लोग बात करते हैं, ये हो गया सामाजिक कारण। अब जो है तीसरा कारण में हम लोग चलते हैं, तो वो है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में जो है फ्रांस की क्रांति का जो है एक प्रमुख कारण रहा है। आर्थिक कारण में जो है हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है कुलीन और पादरी की स्थिति जो है काफ़ी बेहतर थी, लेकिन जो है खास करके
जो है कुछ किसानों को, खास करके रैयतों को, जो कि खेती करते हैं रैयत, उनको जो है विशेष रूप से जो है कर्ज जो है देना पड़ता था। और जो है पूंजीपति लोग जो है उससे जो है कर्ज भी जो है वसूलते थे, सामंत लोग भी जो वसूलते थे। तो पूंजीपति को एक तरह से उस समय टैक्स फार्मिंग बोल दिया गया था। वही जो है कर का उपज जो है एक तरह से कर रहे थे और काफ़ी मात्रा में जो है कर्ज जो है ये लेते थे। तो जो है टेल नाम का जो है कर्ज जो है किसानों से लिया जाता था, और टीथे एक और कर्ज लिया जाता था, वो धर्म के नाम पर लिया जाता था, और वो कर्ज जो है सीधा आपका चर्च के पास जो है चला जाता था। इस तरह से अगर देखा जाए तो फ्रांस के लोगों का जो है काफ़ी शोषण हो रहा था, और साथ में सामंतों को भी भेंट उपहार अलग से जो है देना होता था। बेकारी बेरोजगारी से तो त्रस्त थी ही जनता, और कर भी जो है भारी मात्रा में जो है लिया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में हर कोई चाह रहा था कि जो है फ्रांस में जो है क्रांति हो। अब जो है अगला कारण हम लोग जो है देखते हैं बौद्धिक कारण। ठीक है, बौद्धिक कारण में देखते हैं कुछ बुद्धिजीवी, जो कि बताया कि मध्यम वर्गीय क्रांति भी कहा जाता है फ्रांस की क्रांति को। और मध्यम वर्गीय क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ मध्यम वर्ग के कुछ बुद्धिजीवी लोग जो थे वो जनमानस में जो है मस्तिष्क को जो है क्रांतिपूर्ण विचारों से भर दिए। तो इसमें सबसे पहले जो है हम लोग वॉल्टेयर के बारे में बात करते हैं। वॉल्टेयर ये चाहते थे कि जो है शासन यही रहे, राजतंत्र ही रहे, क्योंकि इनका कहना ही था कि 100 चूहों से अच्छा है एक शेर का शासन। और इसलिए वो जो है वो चाहते थे कि शासन यही रहे किंतु उसमें सुधार हो। और उन्होंने जो है चर्च और जो है राजा के जो है जितने भी तरह के जो है ये शासन में जो है बुराई थी उसका जो है पर्दाफाश किए वॉल्टेयर, और लोगों के समक्ष जो है उनके दोषों को जो है लाया, जिससे जो है लोग जो है क्रांति के लिए जो है आक्रोशित हो गए, अग्रसर हो गए और क्रांति के लिए तैयार हुए। उसके बाद जो है अगला जो आते हैं वहाँ के बुद्धिजीवी मिंटो मॉन्टेस्क्यू की बात करते हैं, जिन्होंने शक्ति पृथक सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और तीनों को अलग अलग होना चाहिए, पृथक होना चाहिए। इसे ही शक्ति पृथक जो है सिद्धांत जो है कहा गया। उन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी थी मॉन्टेस्क्यू ने, उस पुस्तक का नाम था विधि की आत्मा, और इसी में जो है इस बात का जो है उल्लेख किया गया था शक्ति पृथक सिद्धांत का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रूसो के बारे में। ठीक है, वो भी जो है फ्रांस के जो है एक बड़े दार्शनिक के रूप में जो है गिने जाते हैं, और वो चाहते थे कि फ्रांस में पूर्ण परिवर्तन, यानी पूर्णतः क्रांति ही हो जाए, बदल जाए, लोकतंत्र पूरी तरह से जो है वहाँ पर आ जाए। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी सामाजिक संविदा, जिसके आधार पर वो बताए कि जो है राज्य जो है एक संस्था है, ठीक है, संप्रभु संस्था है, जनता की इच्छा से इसका निर्माण हुआ है, इसमें ये बताए। इसके अलावा जो है वहाँ पर अन्य जो है जैसे दिद्रो, ठीक है, बृहत ज्ञान कोश के जो है वो जो है लिखे, और बृहत ज्ञान कोश में जो है वो जो है बताए कि अपने क्रांति के विचारों को दिए कि लोगों में जो है क्रांति की का जो है भावना लाना जो है अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, इनका पुस्तक था बृहत संहिता दिद्रो का। इसके अलावा जो है कुछ जो है शास्त्री भी थे फ्रांस में, ठीक है, जैसे क्वेजनो, तुर्गो, ये सब जो है वहाँ पर चाहते थे कि फ्रांस में जो है मुक्त व्यापार हो। ठीक है, इस तरह से जो है ये फ्रांस में जो है ये इन लोगों ने जो है अपने अपने विचार दे करके और बौद्धिक रूप से जो है जनमानस में ये एक विचार लाया कि यदि जनता का शासन हो जाए तो, और डायरेक्टरी द्वारा जो अगर शासन होना शुरू हो जाए तो इसी तरह का जो है वहाँ पर शासन व्यवस्था जो है स्थापित होगा। तो ये हो गया बौद्धिक कारण। अब कुछ जो है सैनिक कारण को देखते हैं। सैनिक कारण में जो है सैनिकों को जो है मुख्य जो चीज़ ज़रूरत होती है, जैसे उनको भोजन की ज़रूरत, तो उनको भोजन भी खराब भोजन दिया जाता था, कड़ा अनुशासन में रखा जाता था सैनिकों को। उसके बाद जो है उनके जो है वेतन भत्ते पर भी जो है ध्यान नहीं दिया जाता था, उनको समय पर वेतन भी नहीं दिया जाता था, वेतन भी कम था। इसके बाद भी अगर वो युद्ध में अच्छा प्रदर्शन करते थे तो उनको कुलीन के बराबर जो है पद नहीं दिया जाता था, उनको हमेशा निम्न पदों पर रखा जाता था। इससे सैनिक भी जो है काफ़ी दुखी थे। इसी समय जो है इनके सामने जो है कुछ जो है इन पर विदेशी घटनाओं का भी प्रभाव पड़ा, जिसमें जैसे आपका इंग्लैंड का जो है गौरवपूर्ण क्रांति का भी प्रभाव जो है इन पर पड़ा। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई थी, और जिसके तहत जो है इंग्लैंड में जो है विधि के शासन की जो है स्थापना हो गई थी, सीमित राजतंत्र हो गया था। तो इसी तरह का शासन व्यवस्था ये लोग यहाँ भी चाहते थे। साथ में जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम में जो है कुछ फ्रांसीसी सेना भी जो है
अमेरिकन के सपोर्ट में जो है गई थी इंग्लैंड के विरुद्ध, तो वो सब भी जो है उनके भी विचार जो है वो आकर के जो है लोगों के मनों में जो है ये विचार डालने लगे कि जो है एक लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। तो इस तरह से इन विदेशी घटनाओं का भी प्रभाव जो है फ्रांस के लोगों पर पड़ा हुआ था। अतः जो है फ्रांस के लोग जो है क्रांति के लिए तत्पर थे। अब हम लोग बात करते हैं अगला कि आखिर फ्रांस की क्रांति का जो है घटनाक्रम जो है कैसे चला। ठीक है, तो घटनाक्रम के बारे में जो है देखते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर काफ़ी संख्या में, एक तरह से कहा जाए तो जो भी लोग जो है अगर कुछ जो है व्यक्तिगत जो है यहाँ पर कहा जाए तो एक तरह से जो है ये धार्मिक अधिकार को जो है यहाँ पर जो है पाबंदी दे दिया गया था। वहाँ कैथोलिक धर्म के लोग जो है और निवास करते थे। फ्रांस में मानने वाले ज़्यादा राजधर्म कैथोलिक था, लेकिन प्रोटेस्टेंट भी लोग जो है मानना चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में जो है उन लोगों को जो प्रोटेस्टेंट को लेकर के चलते थे तो उनको जो है गिरफ्तार करके और सीधा जो है दे दिया जाता था। उनको कोई मुकदमा भी नहीं चलाया जाता था, उनको जो है बंदी बना लिया जाता था। और साथ ही जो है कोई भी जो है अगर जो है राज्य के खिलाफ या राजा के खिलाफ जो है किसी भी तरह का प्रचार प्रसार करते थे, उनके साथ भी यही किया जाता था। यानी ना भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, न विचार अभिव्यक्ति की। ठीक है, हर तरह से वहाँ पर बंदिश था। ठीक है, अब इस स्थिति में अब फ्रांस के लोगों के पास जो है कोई चारा नहीं था क्रांति के सिवा। तो इस ऐसी स्थिति में लोग जो है सबसे पहले जो है एकजुट होना, बुद्धिजीवी लोग जो है लोगों के मनो मस्तिष्क को जो है तैयार किए, एकजुट होना शुरू हुए और वे लोग जो है क्रांति के लिए चल पड़े। अब ये लोग जो क्रांति के लिए गए तो सबसे पहले वहाँ का एक बड़ा कारागृह था बास्टिल में। बास्टिल कारागृह को इन लोग जो है 4 घंटे घेर के रखे और ये समय था आपका 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789। इस दिन जो है 4 घंटे घेर के और जो है जितने भी राजबंदी थे उनको जो है उन लोग मुक्त करा लिए, बाहर करवा लिए। बंदी गृह का जो है ये फाटक को जो है तोड़ दिए, गेट को तोड़ दिए और जो है सभी बंदियों को जो है ये लोग स्वतंत्र करा लिए। ये एक तरह से शासक की सबसे बड़ी हार थी और इसके खिलाफ किसी भी तरह का वहाँ पर कोई जो है ऐसा विद्रोह जो है देखने के लिए नहीं मिला। यानी कि लगभग फ्रांस का सभी वर्ग चाहता था कि फ्रांस में क्रांति हो। और ऐसी स्थिति में तब फिर जो है इन्हें लुई 16वां को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके और बाद में जो है मुकदमा चलाया गया। मुकदमा चलाए जाने के देशद्रोह का मुकदमा चला उस पर और उसे जो है फांसी पर जो है लटका दिया गया। बाद में उसकी पत्नी मेरी अंतराओं को भी फांसी पर लटका दिया गया। और इस प्रकार से संसार का एक बड़ा क्रांति, फ्रांस की क्रांति जो है, राज्य क्रांति जो है संपन्न हुई। जय।